व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान की आर्मी विल ब्रिंग बैक बबरी मस्जिद, पाक पार्लियामेंट गोज वाइल्ड ओवर इंडिया। भाई इनका एक तो पार्लियामेंट कम सर्कस लगता है, वहां पर ऐसे वहां बैठते हैं ऐसे कि ये हमारी ना रील के कटआउट होंगे, फिर ये कहीं टिकटॉक पे कहीं इंस्टाग्राम पे वायरल करेंगे। इनकी आधी से ज्यादा वॉर है, ये सोशल मीडिया पे लड़ते हैं। ये ऐसी भाषण देते हैं कि इनको लगता है हमारी थग लाइफ बनेगी, वहां पर एटीट्यूड वीडियोस बनेगी कि हमारे फेस पे वो जोकर स्माइली बन के आती हैं, रील्स मीम्स बनते हैं तुम्हारे। तुम सिर्फ एक मीम मटेरियल बन के रह गए हो वर्ल्ड लेवल पे। उसमें आते हैं ना फिर ये कि क्या बोलते हैं, कांपे टांग रही थी, टांग में कांप हो रही थी, ये हो रहा था। देखते पूरी वीडियो, प्रशांत धवन सर की वीडियो है, उसी वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक तरफ पाकिस्तान की सरकार यूनाइटेड नेशंस को कह रही है कि भारत को रोकिए, भारत हमको अटैक कर देगा, कुछ यहाँ पर खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी गई। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है पलवाशा खान, इनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है रिसेंटली, जहाँ पर ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह देती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पहली ईंट रखेगी नई बाबरी मस्जिद पर, और आसिम मुनीर जो इनका आर्मी जनरल है ये कॉल देगा पहली अजान की। ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। और तो और याद रखिएगा, पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल का सीज फायर वायलेट कर रहा है। हाँ। एक बार को आप कह सकते हैं शिमला एग्रीमेंट के बारे में पाकिस्तान ने जो बात बोली है, उसके बाद काहे का लाइन ऑफ कंट्रोल, काहे का सीज फायर, मगर फिर भी ऑफिशियली आप कह लीजिए अभी भी सीज फायर बना हुआ है। और पाकिस्तान लगातार 7वीं बार इसको वायलेट कर चुका है। बीच में एक बार इन लोगों ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की जम्मू के आसपास, वहां पर भी फायरिंग करी थी। और इन लोगों को डर इतना लग रहा है आज के समय, इन लोगों ने इंडियन बॉर्डर पे अपनी आर्मी हाई अलर्ट पे रखी हुई है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान स्क्रैम्बल्स ट्रूप्स अलोंग इंडिया बॉर्डर फियरिंग मिलिट्री एक्शन बाय इंडिया। और भारत की अभी के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वेट। एक बार को आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोग वापस पलटवार कब करेंगे। ये अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। इनके जो सोल्जर्स हैं ये लगातार वायलेशन कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। देखिए आज के समय पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। हर रोज इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं अब इंडिया का अटैक आया, अब इंडिया का अटैक आया। सोते भी नहीं है रात में, एज पर बैठे हैं, सोते भी नहीं है रात में। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रोने दो, इतना रोने दो कि एक बार को इंटरनेशनल कम्युनिटी ध्यान देना ही बंद कर दे कि हाँ पाकिस्तान का तो रोज का काम है, रोज सुबह इनका टाइमर शुरू हो जाता है और 24 घंटे में भारत अटैक करेगा। एक बार इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, फिर एक काइनेटिक रिस्पांस भारत की तरफ से आएगा। भारत पाकिस्तान को हिट जरूर करेगा, ये बात मैं आपको बता दूं, बट ये 1 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, कब होगा ये हमारी मिलिट्री डिसाइड करेगी। भारत अभी नहीं करेगा जब सबके अभी जो ये वीडियो है पलवाशा खान की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे आप समझ पाओगे कि इंटरनली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कैसा डिस्कशन होता है। और एक बार को ये यूएन के सामने या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो भी कह ले कि हम तो जी शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, जो असली सड़न है जो पाकिस्तान के अंदर से वो कैसी दिखती है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार बेटे वही भगेगा सबसे पहले दुम दबा के। स्टेटमेंट है पलवाशा खान की अयोध्या को लेकर, ये काफी कंट्रोवर्शियल है। कई लोगों ने भारत में इसका विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया कि ऐसी बातें यहाँ पर क्यों कही जा रही है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक सिटिंग सेनेटर द्वारा, ये कोई रैली नहीं है, ये हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये तो नीच लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करनी। सिखों के लीडर है पन्नू, जो यूएसए में बैठा है पन्नू, जिसको कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको लीडर मानता है, उसको ये थैंक यू कह रही है, जिससे साफ साफ एक बात पता लग जाती है, जो भी पन्नू को आज के समय सपोर्ट दी जा रही है उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का डायरेक्ट और क्लियर सपोर्ट है। ये जो स्टेटमेंट है ये आप देखिए। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे। मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने अपने कैमरे के बाहर तो निकल नहीं पा रहा, वो अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहा। उन्हीं की बात को रिपीट किया है
और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। ये लाइन काफी फेमस हो गई है पाकिस्तान में कि मुहावरे करवा लो इंदस इनसे बस। नदी में पानी नहीं बहेगा तो ये लोग खून वगैरह बहा देंगे। चलो Of course, बहेगा, पर Indians वो की भी बात कर रहे हैं तुम्हारा। ये। बट आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ये सब रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, ये इतने ज्यादा अनहिंज्ड, अनस्टेबल क्यों लग रहे हैं कि मिनिस्टर्स कुछ बोलते हैं, इनके पीएम कुछ बोलते हैं, आर्मी की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आती है, पार्लियामेंट में ये लोग कुछ कह रहे हैं। देखिए इसका रीजन है भारत ने जो अप्रोच अपनाई है ना इस बार, पाकिस्तान को टेंडर हुक में रखा हुआ है। रिसेंटली भारत के एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं एचएस पराग, इन्होंने इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था। इट मे बी प्रूडेंट टू कीप पाकिस्तान ऑन टेंडर हुक। प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल। ये सेंसिबल मूव होगा, सही मूव होगा भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान को इसी तरीके से ना हम लटका के रखते हैं। ठीक है कि अटैक कब आएगा तुम सोचते रहो, रोज सोचो, रोज रात को सोचो कि आज का अटैक आएगा, आज इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि इनकी आर्मी जो है एज आई सेड इट इज वेरी मच स्टेशन ऑन द बॉर्डर और इनका खर्चा हो रहा है यहाँ पर। कब तक ये खर्चा करेंगे, कब तक मैं यही बोलने वाली थी, वेट करेंगे कि भारत कब अटैक करेगा, क्योंकि भारत के पीएम ने तो हमारी मिलिट्री को ये कहा है टाइम आप डिसाइड करो, टारगेट आप डिसाइड करो, रिस्पॉन्स क्या करना है वो सब आप डिसाइड करो, आपको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है। तो आर्मी आराम से प्लान करके एक प्रॉपर काइनेटिक एक्शन यहाँ पे करके दिखाएगी। और भारत के भी आप अगर देखो कई पूर्व जो रिटायर्ड जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि लेट इट क्राई वुल्फ। आपने वो कहानी सुनी होगी बहुत पुरानी, एक लड़का होता है वो रोज रात को चला जाता है गांव के सामने, कहता है शेर आया, गांव भी कहता है अच्छा शेर आया। फिर एक बार को लोग थक जाते हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है कि हाँ इसका तो रोज का ही आ जाता है, बोलता है शेर आया, और फिर एक दिन शेर आ जाता है, तब उस लड़के की मदद करने के लिए कोई गांव वाला जाता नहीं है। तो सेम केस यहाँ पर पाकिस्तान के साथ होने वाला है। लेट इट क्राई वुल्फ until the day of reckoning which must come like a thunderbolt। जिस दिन भारत डिसाइड कर ले कि अब आज वो दिन है, आज वो रात है जब हम हिट करेंगे पाकिस्तान को, वो अटैक इतना ज्यादा हैवी होना चाहिए कि पाकिस्तान बर्दाश्त ना पाए। और अगर आपके माइंड में अभी भी एक हल्का सा डाउट बचा है कि अटैक होगा भी क्या, देखिए फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पिता है, ये कह चुके हैं इंडिया पाकिस्तान आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर। इन्होंने ये कहा है कि पता नहीं कल क्या होगा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, टुडे टू कंट्रीज आर गेटिंग रेडी टू फाइट। ये बात देखिए काफी हद तक कंफर्म्ड है। भारत ने जो अपना एयर स्पेस है पाकिस्तान के लिए ये भी क्लोज कर दिया है। तो कल को पाकिस्तान की फ्लाइट को अगर मान लीजिए यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर इवन अगर इन लोगों को यहाँ पर ईस्टर्न साइड जाना है चाइना में या फिर जापान में, तो भारत का एयर स्पेस ये लोग नहीं यूज कर पाएंगे। इनको यहाँ पे नॉर्दर्न रूट लेना होगा जिससे पाकिस्तान को एक्स्ट्रा फ्यूल खर्चना होगा और इनके लिए ये लॉस मेकिंग सौदा होगा। बट अगेन ये चीजें आज के समय बहुत छोटी है कंपेयर्ड व्हाट इज अबाउट टू कम, जो होने वाला है। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा सपोर्ट योर आर्मी। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आती है उसको रिपोर्ट करिए, बाकी लोगों में ये बात फैलाइए कि ये फेक न्यूज है, इसको फॉलो मत करिए। जो रियल ऑथेंटिक न्यूज है सिर्फ उसको ही शेयर करिए। और जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होती है इन द फ्यूचर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और यही चीज़ देखो आज के टाइम पर सोशल मीडिया हो, हर जगह ये चीज़ देखी जा रही है। बहुत सारे लोग ऊट पटांग खबर चला देते हैं बस व्यूज़ के लिए, उससे बच के रहो। जो चीज़ आती है कुछ चैनल से आप समझ सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स हो गए या फिर जैसे प्रशांत धवन सर है, स्टडी IQ चैनल, इन पे आपको अपडेटेड वीडियो हर तरीके से, हाँ आपको डिटेल प्लस इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आपको हर एक चीज़ टाइम एंड अगेन पता लगती रहे। और अभी अगर हम बात करें तो इनकी हवाबाजी पार्लियामेंट्री कभी खत्म नहीं हो सकती, हमेशा की हवाबाजी है। तो ये देख इन्होंने खुद वो कर दिया, ओसामा इनके लिए शहीद था, वो पन्नू इनके लिए, उसको ये थैंकफुल है। तो समझ जाओ कि सोच इनकी मानसिकता है किस डायरेक्शन में चल रहा है। कि ये सिर्फ दिखावा है। हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, हम चाहते हैं कि एस्केलेट ना सिचुएशन। अरे सिचुएशन एस्केलेट होना वो छोड़ो, तुम एक बार तुम्हारे बयान क्या है, तुम्हारे आइडल ही कौन है? आइडल छोड़, इनकी सोच तो ये दिख रही है कि अगर वॉर नहीं हो रहा तो ये तो फिर भी थैंकफुल उनके हैं कि ये चीज होती रहे, इंडिया में दिक्कत आती रहे। तुम उन लोगों से हाथ मिला रहे हो, उन लोगों का शुक्रिया कर रहे हो। ये है जब इनका कौन है वो उसने खुद ही बोल दिया कि हम तो करते थे, समझ रहे हैं? तो ये करते थे, क्या करते हैं? ये वो देश हो चुका है कि पैसे फेंको और जैसे नौकर वाला वो नहीं होता, जैसे चाइना क्या करता है, सस्ते नौकर मिलते हैं उससे यहाँ पे, ये वो हो चुका है देश। वक्त पर ये मुझे स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया लगी, इनको करने दो, एज ऑफ द सीट रखो उनको। कितने दिन लड़ेंगे ये, एज ऑफ द कितने सीट दिन? रखो। चाइना क्या इन्हें पूरा साल इंडिया की प्लानिंग ये है कि हम
जिस टाइम करेंगे ना, इनको इनको चारों पता तरफ भी से नहीं। घेर लेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर तरीके से करो आराम ये से, बौखला जाएंगे, हाँ, करे तो करे हाँ, क्या। और हाँ। वही चीज होनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट आती है। बाकी अपन पॉइंट भी शेयर करते हैं। और बिल्कुल सही बात है सर की, कोई भी अगर आपको खबर लगती है कि ये हो सकती है सही या नहीं हो सकती, वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई करो, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में वो खबर चल रही है नहीं चल रही है। कई लोग अपना मतलब कोई भी एक पोस्ट डाल देंगे, कुछ डाल उसमें, देंगे, उस पर हाँ, बिलीव मत हाँ। करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आप भी इतने समझदार आपको होना चाहिए कि आज के टाइम एआई का कितना जमाना चल रहा है कि आपको पता ही नहीं भैया क्या एआई से क्या कुछ बना नहीं, देते हैं हर हाँ, एक चीज। हाँ। मिलते हैं खबरों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।